मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2138 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी 12 पद 15 और 16। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। कल हम संक्षेप में ये देखे थे कि मसीही जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह का महत्व कितना बड़ा है। पाप के कारण अनंतकालीन नरक की ओर जाने के लिए केवल योग्यता प्राप्त हमें हमारे कोई भी योग्यता के बिना स्वर्ग के नागरिक बनाने के पीछे एक ही कारण है, और वो है परमेश्वर का अनुग्रह, जो किसी के भी योग्यता देखे बिना अनुकंपा स्वरूप परमेश्वर देता है। मैं पुनः इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूं कि एक पापी मनुष्य यदि उद्धार और स्वर्ग प्राप्ति हासिल करता हो तो उसके लिए परमेश्वर के अनुग्रह के अलावा दूसरा कोई कारण ही नहीं है। और ये अनुग्रह परमेश्वर पापी के लिए केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा ही उपलब्ध कराया है, क्योंकि यदि प्रभु यीशु मसीह जगत में नहीं आया होता और क्रूस पर हमारे पापों की सजा सहकर प्रायश्चित स्वरूप मृत्यु नहीं सहते और मृत्यु को हराकर वह जी नहीं उठते, तो परमेश्वर का यह अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध नहीं हो जाता। परमेश्वर का अनुग्रह जब यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति के लिए उपलब्ध है, कोई भी पापी व्यक्ति यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु एवं पुनरुत्थान पर विश्वास करते हुए प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता एवं एकमात्र प्रभु के रूप में स्वीकार करने से उसको पाप क्षमा एवं स्वर्ग प्राप्ति सौजन्य रूप में उपलब्ध हो जाता है, वो प्राप्त कर सकता है। रोमी अध्याय 10 पद 9 और 10, एफएससी 2 की 8। इस प्रकार पाप क्षमा एवं स्वर्ग की नागरिकता प्राप्त प्रत्येक मसीही विश्वासी के प्रति परमेश्वर की इच्छा यह है कि वह परमेश्वर से सौजन्य रूप में प्राप्त यीशु मसीह के पवित्रता के स्तर में जीवन बिताने की कोशिश करते रहे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 की 3, रोमी अध्याय 6 पद 11 से 13 तक और 19, पहला पत्रस अध्याय 1 पद 15 और 16। यह तो भी हम परमेश्वर के अनुग्रह के कारण उद्धार और पाप क्षमा प्राप्त किए हो। परमेश्वर ने नहीं चाहता है कि जिस पाप और अधर्म से हमें छुड़ाया है हम उसी में ही जीवन बिताते रहे। रोमी अध्याय 6 पद 1 और 2। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम जो यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा एवं उद्धार प्राप्त किए हैं, यीशु मसीह की सहभागिता में, उनकी संगति में जीवन बिताए। रोमी अध्याय 6 पद 3 से 5 तक। परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहने का प्राथमिक एवं सरल अर्थ यीशु मसीह की सहभागिता में बने रहना ही है, क्योंकि उद्धार प्राप्त हरेक मसीही विश्वासी पिता परमेश्वर के साथ उसका संबंध को यीशु मसीह के साथ उनकी सहभागिता से ही जारी रख पाता है। यदि हम कभी भी यीशु मसीह के साथ हमारी सहभागिता से वंचित हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप में पिता परमेश्वर के साथ भी हमारे सहभागिता से बाहर हो जाते हैं। यूहन्ना 14 की 6, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 5 और 6 में इन आयतों को इसलिए दिखाया कि यीशु मसीह के द्वारा ही हम पिता परमेश्वर के साथ संगति एवं सहभागिता रख पाते हैं, ये कहने के लिए। इसका मतलब परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाने का अर्थ प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी नियमित सहभागिता से हम वंचित हो जाना ही है। ये कैसे हो सकता है? उद्धार प्राप्त विश्वासी जानबूझकर पाप में जब जीवन बिताता है या पाप करने के लिए वह स्वयं दे देता हो तो वो परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाने की अवस्था में ही ऐसे कर पाते हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई आयत में दिया गया एसाव का उदाहरण हमें निम्न सच्चाई की याद दिलाती है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें पाप से बचे रहने के लिए मदद करता है, परंतु जब हम अपने को जानबूझकर पाप करने के लिए छोड़ देते हैं, हमें पापों से बचाए रखने वाला परमेश्वर के अनुग्रह से हम वंचित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम पूर्ण रूप में पाप के अधीन हो जाते हैं। और यहाँ एक संदेह हमारे मनों में उत्पन्न होने की संभावना है, जब हम अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं तो क्या हमारा उद्धार भी नष्ट हो जाता है? प्रभु दया करे। तो निम्न सच्चाई पर हम कल मनन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।